गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हो आप सब? बढ़िया। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? जो परिसंचरण तंत्र है उसका आखिरी पार्ट यानी रुधिर वाहिनियाँ, ठीक है ना। आइए एक बार कुल मिला के देखिए। मानव परिसंचरण तंत्र में 3 अंग हैं जो भाग लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? रुधिर पढ़ा था, और दूसरा हमने क्या पढ़ा था? हृदय, और तीसरा वाहिनियाँ यानी जो नलिकाएं होती जिनमें रुधिर बहता है। अब देखते हैं इसके बाद जो हमारा हृदय है वो किस प्रकार से काम करता है, जिससे जो है ब्लड हमारे पूरे शरीर में फैलता है, ठीक है। यानी मानव हृदय की क्रियाविधि। देखिए जो हृदय है ये किस तरह से काम करता है हमारे शरीर में? एक पंप की तरह काम करता है। कैसे काम करता है? एक पंप की तरह काम करता है, यानी धक्का देता है। किसको? ब्लड को। किस लिए? ताकि ये पूरे शरीर में फैलता रहे, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा? सबसे पहले रुधिर को क्या करेगा? पंप करेगा, और जिससे जो रुधिर क्या होगा हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचेगा, ठीक है। जब रुधिर जो है हमारा शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचेगा, देखिए जब हमारा हृदय पंप करेगा तो वो क्या करेगा? सिकुड़ेगा। क्या करेगा? सिकुड़ेगा। इसी सिकुड़न को क्या कहते हैं? हमारा हृदय क्या करेगा? सिकुड़ेगा, ठीक है, यानी चिपकेगा आपस में। जब चिपकेगा तो इसके अंदर जो भी तरल भरा रहेगा यानी रुधिर रहेगा तो प्रेशर के साथ नलिकाओं में बहेगा, ठीक है ना। तो ये जो हृदय हमारा क्या कर रहा है? सिकुड़ रहा है। कैसे सिकुड़ रहा है? इस क्रिया को कहते हैं प्रकुंचन। क्या कहते हैं? प्रकुंचन। यानी जैसे मान लो कि ये क्या है? कोई छोटा सा गुब्बारा है, इसमें कुछ तरल भरा हुआ है। जब ये चिपकेगा, सिकुड़ेगा, तो इसके अंदर जो भी कुछ भरा है यानी जो रुधिर भरा है वो क्या करेगा? कहीं से रास्ता होगा तो वो निकलेगा उस रास्ते से, ठीक है ना। यानी ये जो बात समझ में आई? जैसे मान लो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। हमने क्या किया? गुब्बारे में पानी भरा, ठीक है ना। गुब्बारे में क्या किया? पानी भरा। अब गुब्बारा की कंडीशन क्या है? वो फूला हुआ है, ठीक है। लेकिन जब उसको हम दबाते हैं यानी वो सिकुड़ता है तो उसका पानी जो है वो बाहर निकलता है। वैसे ही हमारा जो हार्ट है यानी हृदय है, हृदय हमारा कितने चैम्बर का था? 4th चैम्बर का था ना। कितने चैम्बर का था? 4 चैम्बर का। और जो प्रकुंचन की क्रिया हो रही यानी सिकुड़ना और फैलना तो पूरा हार्ट करता है, लेकिन जो है मुख्य काम कौन कर रहा है? बायां निलय। कौन सा? बायां निलय। अब ये क्या करेगा? जब प्रकुंचन की क्रिया करेगा यानी ये दबेगा तो इसमें जो भी फ्लूइड भरा है वो क्या करेगा? इन नलिकाओं की सहायता से पूरे शरीर में पहुंचेगा, और इस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकुंचन, ठीक है। यानी जो ब्लड हमारा है वो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंच चुका है, ठीक है। अब उसके बाद हमारी कोशिकाओं में क्या होगा? श्वसन की क्रिया होगी। श्वसन क्रिया के फलस्वरूप अभी इसमें कैसा ब्लड जा रहा है? शुद्ध ब्लड जा रहा है, यानी ऑक्सीजन युक्त जा रहा है। जब श्वसन की क्रिया होगी तो वहाँ हमारा ब्लड कैसा हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हो जाएगा, जिसको अशुद्ध रुधिर बोलते हैं, ठीक ना। उसके पश्चात क्या होगा कि रुधिर हमारा वापस से कहाँ आएगा? हृदय में आएगा। कहाँ आएगा? यानी शरीर में पहुँचेगा, और शरीर से वापस कहाँ आएगा? हृदय में आएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो है ये परिसंचरण तंत्र चला करता है हमारे शरीर में। अब देखिए जैसे जब ये सिकुड़ा तो ब्लड पूरे शरीर में फैला। अब जब ये हृदय हमारा फिर से फूलता है, क्या होता है? फिर से फूलता है। यानी सिकुड़ने को क्या बोलेंगे? सिकुड़ने को बोलेंगे प्रकुंचन, और जब ये फैलता है, फैलने को क्या बोलेंगे? अनुशीतलन। अनुशीतलन। बात समझ में आई कि जब हमारा हृदय सिकुड़ेगा तो उसको क्या कहेंगे? प्रकुंचन। जब वो सिकुड़ के वापस से फिर से फैलेगा, अपने रूप में आएगा, तो उसे क्या कहेंगे? अनुशीतलन, ठीक है। मानव में दोहरा परिसंचरण, मानव में दोहरा
परिसंचरण। आइए समझते हैं मानव में दोहरा परिसंचरण है क्या। ठीक है ना। देखिए हमने क्या पढ़ा था, हृदय पढ़ा था। हृदय हमारा कितने चैम्बर का होता है? 4 चैम्बर का होता है। कितने? 4 चैम्बर का होता है। ये है ना, 4 चैम्बर इसके बन गए। अब इस हृदय में देखिए ऊपर का जो भाग होता है ये क्या है? ऊपर वाला आलिंद है और नीचे वाला निलय है। अब देखिए इसमें जो है ये जो यहाँ पे 2 भाग में दिख रहा है ना हमको हृदय, एक दायां हो गया और एक हो गया बायां। ठीक है, ये जो टोटल है इतना एरिया, ये जो टोटल एरिया है ये एरिया कौन सा हो गया? बायां भाग। और ये वाला जो एरिया हो गया शेष, ये कौन सा हो गया? दायां भाग। ठीक है ना, ये कौन सा हो गया? दायां भाग। क्या है? हमारा मानव का हृदय है। अब देखिए मानव हृदय रुधिर को, मानव हृदय जो है ऑक्सीकृत, ऑक्सीकृत का मतलब एक ऐसा रुधिर जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है, और दूसरा अनऑक्सीकृत, अनऑक्सीकृत का मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की अपेक्षा या ऑक्सीजन की जगह दूसरा चीज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है। तो मानव जो हृदय है उसमें एक साइड जो है यानी दाएं साइड, यानी दाएं साइड इधर कैसा रुधिर आएगा? इधर आएगा अनऑक्सीकृत। कैसा आएगा? अनऑक्सीकृत रुधिर आएगा, अनऑक्सीकृत रुधिर आएगा। और जो इसका बायां भाग है ये वाला, इसमें कैसा रुधिर आएगा? ऑक्सीकृत। बात समझ में आ रही है? यानी कि ये जो हमारा हृदय है ये कितने भागों में, यानी कितने चैम्बर में बटा हुआ है? 4 चैम्बर में। अब इस साइड वाले भाग को कहेंगे बायां भाग और इस साइड वाले को दायां भाग। यानी हमारा जो हृदय है दायां भाग है उसमें कुल मिला के अशुद्ध रुधिर आता है। कैसा? अशुद्ध रुधिर। यानी यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है तो ये कैसा रुधिर होगा? अशुद्ध होगा। और यहाँ पर ऑक्सीजन है तो इस साइड कैसा रुधिर होगा? शुद्ध होगा। यानी मानव जो हृदय है उसमें दाएं भाग में अशुद्ध रुधिर या अनऑक्सीकृत रुधिर आता है और बाएं भाग में शुद्ध रुधिर आता है। क्लियर है? अब देखिए इस परिसंचरण में, यानी ये जो पूरी क्रिया विधि हो रही है, रक्त का जो बहाव हो रहा है पूरे शरीर में जा करके वापस से फिर से हमारे कहाँ आ रहा है? हृदय में आ रहा है। यानी इस पूरी क्रिया विधि में अगर हम देखें तो ब्लड मान लेते हैं हमारा यहाँ से चलता है। कहाँ से चल रहा है? ये कौन सा भाग है? निलय है। यहाँ से चलता है, कहाँ जाता है? शरीर के विभिन्न अंगों तक जाता है। ठीक है ना। अब इस वाले भाग से जो है शरीर के विभिन्न अंगों तक हमारा क्या गया? रुधिर गया। अब यहाँ से फिर से वापस आता है, कहाँ आ रहा है? दाएं भाग में। यानी कि ये जो क्रिया कंप्लीट हो रही है इसमें जो हमारा हृदय है पूरे परिपथ में, पूरे चक्र में मानव हृदय में रुधिर 2 बार आता है। कितने बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। एक बार यहाँ से चल करके पूरे शरीर में गया और उसके बाद वापस से फिर से कहाँ आया? फिर से हृदय में आ रहा है। यानी इस परिसंचरण तंत्र में जो हृदय है उसमें रुधिर कितनी बार आया? 2 बार आया। इस वजह से इसको क्या कहते हैं? मानव में दोहरा परिसंचरण। ठीक है ना। और ये क्या है? तंत्र है। चलिए इसको थोड़ा सा और आगे समझते हैं, आगे देखते हैं। देखिए ये जो मानव में दोहरा परिसंचरण तंत्र है इसे 2 भागों में विभक्त किया गया है, बांटा गया है। क्लियर है? जिसमें सबसे पहला है फुफ्फुसीय परिसंचरण। फुफ्फुसीय परिसंचरण यानी देखिए मानव जो परिसंचरण तंत्र है इसको 2 भागों में बांटा गया है। यानी ये जो क्रियाविधि मानव में दोहरा परिसंचरण तंत्र जो कंप्लीट हो रहा है वो 2 चरणों में कंप्लीट हो रहा है। जिसमें सबसे पहला है
फुफ्फुसीय परिसंचरण। ठीक है ना, आइए समझते हैं फुफ्फुसीय परिसंचरण है क्या। देखिए हमारा क्या है, ये हमारा ये है हृदय, आम के जैसे बन गया है कुछ। ठीक है ना, ये क्या है, हृदय। ठीक है, जो 4th चैम्बर का होता है, यानी 4 वेसमों का होता है। अब जो है इसमें देखिए, ये जो है ये कौन सा भाग है, ये दायां भाग है, सॉरी ये बायां भाग है और ये दायां भाग है। अब यहाँ से क्या निकल रहा है, यहाँ से नलिका निकल रही है। ठीक है ना, यानी यहाँ से रक्त हमारे पूरे शरीर में पहुँच रहा है। अब जब हमारे शरीर में पहुँच रहा है तो यहाँ पर शरीर के कहाँ पहुँचा, विभिन्न अंगों में। अब ये जो, ठीक है ना, तो यहाँ से क्या निकल रहा है, ब्लड हमारे पूरे शरीर में जा रहा है और शरीर में जाने पर ये वापस से कहाँ से आ रहा है, फिर से हमारे हृदय में आ रहा है। यानी श्वसन की क्रिया जो कंप्लीट कराकर ये कैसा रुधिर हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक तो ये शुद्ध था, कैसा था, शुद्ध था। लेकिन जब श्वसन की क्रिया हुई तो ये रुधिर कैसा हो गया, अनाक्सीकृत हो गया, यानी अशुद्ध हो गया। ये वापस से कहाँ पहुँच रहा, फेफड़े में। अब यहाँ पे देखिए, अब फेफड़े से ये क्या, ये रुधिर जो है कहाँ पहुँचता है, दाएं आलिंद में, है ना। कहाँ पहुँच रहा है रुधिर, हमारे शरीर से कहाँ पहुँच रहा है, दाएं आलिंद में। अब दाएं आलिंद से ये रुधिर जो हमारा कहाँ आता है, दाएं निलय में आता है। कहाँ आता है, दाएं निलय में। ये बायां निलय है, ये दायां निलय है, ये दायां आलिंद है, ये बायां आलिंद है। ठीक है, यानी ये वाला भाग दायां है, ये वाला बायां है। अब देखिए हमारे शरीर से जो रुधिर है वो कहाँ पे पहुँच रहा है, हृदय के दाएं आलिंद में। अब दाएं आलिंद से जो हृदय रुधिर जो है हमारा वो कहाँ आ रहा है, दाएं निलय में। ठीक है, अब दाएं निलय से जो रुधिर जो है ये हमारा निकल के जा रहा है, कहाँ जा रहा है, फेफड़ों में। कहाँ पहुँच रहा है, फेफड़ों में। फेफड़ों में इसलिए पहुँचता है क्योंकि वहीं पर रुधिर का जो है शुद्धिकरण होता है। यानी यहाँ पे रुधिर जो है किस रूप में है, यानी इसमें ऐड हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड। अब फेफड़ों में जाएगा तो यहाँ पे इसके फिल्टर का काम होगा और यहीं पे शुद्धिकरण होगा, कार्बन डाइऑक्साइड छूट जाएगा। और इसके बाद फेफड़ों में फिल्टर के पश्चात ये जो हमारा रुधिर होगा ये कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजन युक्त। यानी ये हमारा रुधिर कैसा हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि कुल मिला के अगर हम देखते हैं तो हमारे शरीर से रुधिर दाएं आलिंद में पहुंचता है, दाएं आलिंद से दाएं निलय में, और दाएं निलय से कहाँ पहुंचता है, फेफड़ों में, और फेफड़ों से शुद्धिकरण के पश्चात ये कहाँ पहुंचता है, बाएं आलिंद में। तो ये जो पूरा तंत्र इसमें चला, यानी यहाँ तक का जो प्रोसेस हुआ ये क्या है, पूरा फुफ्फुसीय परिसंचरण है। कौन सा है, फुफ्फुसीय परिसंचरण है। दूसरी भाषा में इसको एक तरह से और देख सकते हैं, जैसे हमारा जो रुधिर है हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहले से फैला हुआ है। अब ये क्या करेगा, फुफ्फुसीय परिसंचरण, ये उसी रुधिर को वापस से लेकर के आएगा हृदय में, क्योंकि अभी ये ऑक्सीजन युक्त नहीं है, यानी अशुद्ध रुधिर है। ये वापस से कहाँ लाएगा, हृदय में लाएगा, और हृदय के पश्चात हृदय के दाएं भाग से इसको लेकर के जाएगा कहाँ पे, फेफड़े में। और फेफड़े में जब इसका शुद्धिकरण होगा तो शुद्धिकरण के पश्चात ये वापस से कहाँ लेकर के आ रहा है, कहाँ लेकर के आ रहा है, इसमें आ रहा है, यानी बाएं आलिंद में। ठीक है ना, ये हो गया फुफ्फुसीय परिसंचरण। ठीक है ना, अब देखते हैं दूसरा है दैहिक परिसंचरण। दैहिक परिसंचरण, देखिए जैसे हमारा ये पार्ट क्या था, हमने ये पढ़ा इसमें कि शरीर के विभिन्न अंगों तक पहले से ब्लड जो है फैला हुआ है। अब जो ब्लड को फैला रहा है, यानी यहाँ से जो रक्त हमारा कहाँ से, बाएं निलय से निकल करके शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँच रहा है। दैहिक का मतलब होता है देह, यानी शरीर, यानी काया। ठीक है, यानी हृदय से निकल करके रक्त जो है हमारे शरीर में जो फैल रहा है उस परिसंचरण को कौन पूरा करता है, दैहिक परिसंचरण करता है। इस परिसंचरण में क्या होता है कि शुद्ध रुधिर सबसे पहले कहाँ आता है, बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद से कहाँ आता है, बाएं निलय में, बाएं निलय से इसको धमनी के द्वारा हमारे शरीर में पूरे अंगों तक
पहुंचाया जाता है। तो इस प्रकार हमारे शरीर में दो तरह के परिसंचरण तंत्र काम करते हैं जो मिल करके मानव में दोहरा परिसंचरण तंत्र बनाते हैं। क्लियर है?